27 मई 2025 शनि जयंती के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, अपनी तरफ से आप पूरा प्रयास कर रहे हो, प्रयास करने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता फाइनल होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि शनि जयंती के दिन आपने कर देना है। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के जो बच्चे होते हैं उनके पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आप अपने बच्चों की शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे होते हो, आपकी तरफ से पूरा प्रयास जारी है, लेकिन फिर भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, सामने वाला न तो हाँ कहेगा और न ना कहेगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, आपके बच्चे भी वहां नहीं करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद भी है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी हो सकती है, या फिर खुद का व्यापार हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें बनी रहती है। यदि आप लोग इस प्रकार की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, 27 मई 2025 इस दिन मंगलवार है और शनि जयंती भी इसी दिन है। तो ये उपाय आपने इस दिन सायंकाल में करना है, शाम के समय करना है। शाम के समय का मतलब सूर्य अस्त होने का जो समय होता है उस समय के आसपास ये उपाय आपने कर देना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए और किस तरीके से करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। एक काले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए, या तो काले रंग का रुमाल आप ले लीजिए, या फिर रुमाल के साइज का कोई भी काले रंग का कपड़ा आप ले लीजिए। कपड़ा बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, नया होना चाहिए। तो इस कपड़े के अंदर आपने क्या रखना है उसको आप नोट कर लीजिए। लगभग 50 ग्राम पीले रंग की सरसों आपने इसमें रख लेनी है। क्या रखना है? पीले रंग की सरसों, यानी पीली सरसों लगभग 50 ग्राम इस कपड़े में आपने रख लेनी है। और काले रंग के तिल लगभग 50 ग्राम वो भी आपने इस कपड़े के अंदर रख लेने हैं। और काले रंग के उड़द, साबुत उड़द लगभग 50 ग्राम वो भी आपने इस कपड़े के अंदर ही रख लेने हैं। और क्या रखना है? 1 रुपए का एक सिक्का, ध्यान दीजिए, 1 रुपए का एक सिक्का वो भी आपने कपड़े के अंदर रख लेना है। और क्या रखना है? 2 रुपए का एक सिक्का वो भी आपने कपड़े के अंदर रख लेना है। और क्या रखना है? 5 रुपए का एक सिक्का वो भी आपने कपड़े के अंदर रख लेना है। तो 3 सिक्के आपने रखने हैं, एक सिक्का 1 रुपए का, एक सिक्का 2 रुपए का और एक सिक्का 5 रुपए का। तो वो भी आपने इस कपड़े के अंदर ही रख लेने हैं और इसकी पोटली बना लेनी है। ऊपर से कलावे की सहायता से इसको आपने बांध लेना है, ये पोटली टाइप बन जाएगी।
एक दीपक तैयार कर लेना है सरसों के तेल का। मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए, मिट्टी के दीपक में लंबी वाली बत्ती रख लीजिए और सरसों का तेल इसमें डाल लीजिए। तो ये सरसों के तेल का दीपक हो गया। अब ये जो पोटली आपने बनाई है, ये पोटली उस बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाइए जिसकी जल्दी शादी के लिए आप ये उपाय करने वाले हो। चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उसके सिर के ऊपर से 7 बार इसको घुमा लीजिए और इसको एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं, आप माता पिता हो, बच्चे घर में है नहीं, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर बच्चों का कोई भी फोटो घर में हो, उस फोटो के ऊपर से भी आप इसको घुमा सकते हो। और यदि फोटो भी घर में नहीं है, बच्चे भी घर में नहीं है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? तो बच्चे के सिर के ऊपर से आप मानसिक रूप से घुमा लीजिए। मतलब आंखें बंद कर लीजिए और मन में ऐसा महसूस कीजिए कि आपका बच्चा आपके सामने ही है और उसके सिर के ऊपर से आप घुमा रहे हो। तो मानसिक रूप से जो पूजा होती है, इसी प्रकार से मानसिक रूप से आप अपने बच्चे के सिर के ऊपर से इसको घुमा लीजिए। अब ये पोटली और ये दीपक, सिर के ऊपर से केवल पोटली घुमानी है, दीपक नहीं घुमाना। अब ये पोटली और ये दीपक, ये दोनों चीजें लेकर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए। अब पीपल का पेड़ किसी मंदिर में भी हो सकता है, कहीं पार्क में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो, पीपल के पेड़ के नीचे आप चले जाइए और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाइए पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके, यानी कि वेस्ट जोन की तरफ मुख करके आप बैठ जाइए। और ये जो पोटली है, ये आप पीपल के पेड़ की जो जड़ है वहां पर रख दीजिए और इस दीपक को आप जला दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। अब देखिए, ध्यान इस बात का आप रख लीजिए, जब ये पोटली आप अपने बच्चों के सिर के ऊपर से घुमा रहे हैं और सिर के ऊपर से घुमा करके आपने इस पोटली को अपने घर में नहीं रखना है, आपको घुमाते ही और दीपक साथ में लेकर सीधा पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना है। और कोशिश ये करनी है, बीच में किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल चुपचाप इस उपाय को कीजिए, बिल्कुल चुपचाप कर लीजिए, किसी से बोलिए मत। और यदि कोई रास्ते में जान पहचान का मिल भी जाता है और वो सामने से आपको बोल लेता है, तो फिर कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा लंबी बात नहीं करना, हाँ या ना, बस ज्यादा लंबी बात नहीं करना है। और चुपके से पीपल के पेड़ के नीचे आकर के ये पोटली पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी है और इस दीपक को जला देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। और फिर शनिदेव महाराज से हाथ जोड़ करके अपने बच्चे के शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। और यदि बच्चे खुद आप ये उपाय कर रहे हो तो आपने भी ये उपाय इसी प्रकार से करना है। प्रार्थना करने के बाद आपने पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा करनी है। और यदि पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना संभव नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार गोल गोल आपने घूम जाना है। तो 3 बार आप अपनी ही जगह पर गोल गोल घूम जाओगे तो पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने का ही फल आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने शनि जयंती यानी कि 27 मई 2025 के दिन सायंकाल में कर देना है। एक ही बार का उपाय है, बिल्कुल सरल उपाय है, लेकिन चमत्कारी इतना है, आप खुद इसका रिजल्ट देखोगे। ये उपाय करने से कोई न कोई अच्छा रिश्ता आपके बच्चों की शादी के लिए जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। या फिर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या चली हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं तो भी स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, विशेष रूप से बातचीत करके विशेष जानकारी लेने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद ही आपकी और हमारी बातचीत हो पाएगी और आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। तो इसके लिए करना क्या है, व्हाट्सएप के जरिए आपको संपर्क कर लेना है यदि आप हमसे सहायता लेना चाहते हैं तो। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।